मानो या ना मानो। हाय दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए एक रहस्यमय कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है जो मैं आज आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, जो बक्सर इलाके का है। बचपन में मुझे भूतिया कहानी सुनने का बहुत मन था। मैं भूतों का कहानी सुनकर डरता तो था, लेकिन फिर भी मैं भूतों को देखने के लिए उत्सुक था। उस दिन मैं अपने माँ के साथ तो नहीं जा पाया, पर मैं देखकर बिल्कुल ही डर गया था। एक दिन मेरी माँ ने मुझे अपने ही गांव के भूतिया घटना के बारे में बताया। वह कहानी बेहद ही डरावनी और रोमांचक थी। उस दिन तो मैं बिल्कुल ही डर गया था। यकीन मानिए, आप भी मेरे तरह डर जाएंगे। मेरे गांव में बुरी शक्तियाँ का वास है। एक दिन ऐसे ही बुरी शक्तियाँ से सामना हुआ मेरे नाना जी से। वह एक चुड़ैल थी, खुले बालों, सफेद बालों, वही भयानक चेहरा वाली चुड़ैल से सामना हुआ। वह मरने के बाद भी जिंदा थी। वह ठंडा के दिन था, गांव में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन भी मेरे नाना काम खत्म कर दफ्तर से घर की तरफ जाने लगे तो रास्ते में बाजार से कुछ सामान लेने के लिए वहां रुक गए। साथ एक दोस्त भी थे जिनका नाम डीएम था। वह आगे चले गए, नाना अकेले पीछे छूट गए। अचानक से मौसम में बदलाव आने लगा। आसमानों में अजीब किस्म का काले बादल छाने लगा, बिजली कड़कने लगी और जोर शोर से बारिश होने लगा। कुछ समय बाद अचानक एकदम पहले जैसा हो गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। सामान लेते लेते ज्यादा रात हो गया। उन्हें पता ही नहीं चला। जब घड़ी देखी तो उन्हें लगा कि आज घर नहीं पहुंच पाएंगे। वो सोचे कि आज जंगल के रास्ते जाएंगे तो घर जल्दी पहुंच जाएंगे, और जंगल की तरफ अपना गाड़ी घुमा लिए और निकाल पड़े। जब उन्होंने अपना गाड़ी थोड़ा गति में किए तो अचानक गाड़ी के सामने एक औरत खड़ी हो गई। नाना जी को झटके से ब्रेक लगाना पड़ा। नाना जी गाड़ी रोक के बाहर निकले तो वो औरत जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। नाना जी को लगा कि ये औरत जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी, रास्ता भटक गई होगी। उन्होंने सोचा कि इसकी मदद कर दे। नाना जी पूछे, तुम इतनी अंधेरी रात में यहाँ अकेली क्या कर रही हो? वो कुछ जवाब नहीं दी और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल उसके आवाज से गूंज रहा हो। नाना पूछे, तुम्हारा घर कहाँ है? वो फिर भी कुछ नहीं बोली। नाना को थोड़ा शक हुआ, फिर भी बोले, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वो नाना के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और पीछे वाली सीट पे बैठ गई। गांव के रीति रिवाज के कारण वो अपने सर पे घूंघट रखी थी, जिसके वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। नाना जी का घर पे सब इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उनके कानों में गाड़ी की आवाज सुनाई दी, सब इकट्ठा हो गए। जब घर वाले उस औरत के बारे में पूछा तो नाना जी सब बातें बता दिए। नाना जी बोले, आज इसका भी घर पे खाना बना दो। लेकिन मेरी माँ को उस पे शक हो रहा था कि कहीं ये चोरनी तो नहीं जो घर के सामान चुरा कर भाग जाएगी। माँ ने उसको घर में जाकर खाना बनाने को कहा। वह बिना कुछ बोले वहां से चली गई। रसोई घर में से अजीबो गरीबो आवाज आने लगा। माँ देखी तो वो अभी झोले में से मछली निकाल रही थी। यह देख माँ को गुस्सा आया। बोली, तुम अभी तक खाना बनाना शुरू नहीं किया, कब बनेगा, कब खाएंगे? उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसीलिए माँ ने भी अभी तक चेहरा नहीं देखी थी। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती थी, पर एक झल भी नहीं दिखा। माँ ने कहा, कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। माँ को लगा शायद यह अनजान लोगों से सारमा रही होगी। माँ वहाँ से चली गई, लेकिन फिर 10 मिनट बाद वापस आए तो रसोई घर में तो उनका जैसे जम गया हो, पैर थर थर कांपने लगा। उनके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। आंखें फटी की फटी रह गई। माँ ने देखा कि वह चुड़ैल फंस पे बैठकर कच्ची मछली खा रही थी। खून से लथपथ, हर जगह हड़ियां फेंकी हुई थी। उसके सर से घूंघट भी गिरा हुआ था।
उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक और भयानक डरावना था। बाल एकदम उलझा हुआ, हाथ के नाखून एकदम काला काला। वो चुड़ैल मछलियों के खून पीने में, मांस खाने में लगी थी, इसीलिए उसका ध्यान मेरी माँ पे नहीं गया। माँ भी डर के मारे आवाज नहीं दी कि कहीं वो और खौफनाक ना हो जाए। माँ ने जलता हुआ कोयला उसके ऊपर फेंक दिया। कोयला से उसका शरीर जल उठा और वो जोर जोर से डरावना आवाज निकालने लगी। उसका आवाज सुनकर घर के सब लोग एक जगह जुट गए। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। वो और चिल्लाने लगी। उसका आवाज इतना डरावना था कि उसके आसपास के लोग भी सुनकर इकट्ठा हो गए। मेरे पापा के दोस्त डीएम तो उस दिन डर के मारे कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। वो चुड़ैल अंधेरी में लोगों को जमा होते देख वहां से जाने की सोची। गांव वालों के बीचों बीच खड़ी हो गई और ऐसे देखने लगी मानो सबको खा जाएगी। फिर वहां से 2 बच्चे हाथों में लिए जंगल की तरफ जाने लगी। गांव के सब लोग डर के मारे कांपने लगे। फिर मेरी माँ डरते डरते बोली, चलो मेरे साथ। जंगल में कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। माँ घर गई, एक बड़ी लकड़ी से आग जलाया और जंगल की तरफ निकल पड़ी। मैं तो माँ का हिम्मत देख खुश हुआ, पर अंदर ही अंदर डर रहा था। मेरी माँ जंगलों में जाकर उन बच्चों को खोजने में लगी। फिर कुछ आवाज सुनाई देने लगा। माँ आवाज सुनकर उधर जाने लगी। वहां गई तो देखी एक पुराना खंडर था, जो कि गांव वालों को भी पता नहीं था। धीरे धीरे उसके अंदर गई तो जो देखी बिल्कुल ही डरावना और खतरनाक था। एक बच्चे को 2 टुकड़े में करके उसके शरीर का पूरा खून निकलकर इकट्ठा कर रही थी। माँ तो बिल्कुल डरी हुई थी। दूसरे तरफ देखी तो दूसरा बच्चा जमीन पर बेहोश था। माँ ने और नजदीक गई तो चुड़ैल को आग से मारने की कोशिश करने लगी। चुड़ैल भी बहुत शक्तिशाली थी। कुछ देर बाद चुड़ैल को लगा कि यहाँ से जाना चाहिए। फिर उस खंडर से बाहर चल लगी। माँ ने दूसरे बच्चे को गोद में उठाया और गांव की तरफ चल दी। जब गांव पहुंची तो गांव वाले माँ के गोद में बच्चे को देख बहुत खुश हुए और माँ के हिम्मत का दाद दिए और बोले, आज आप नहीं होती तो ना जाने आज क्या होता। तब से उस जंगल की तरफ रात तो रात, दिन में भी कोई जाने का हिम्मत नहीं करते हैं। आज भी उस जंगल से आज वो गरीबों आवाज गांव वालों को सुनाई देता है। जोर जोर से रोने की आवाज आता है। आज तक उस चुड़ैल किसी के बस में नहीं हुई। ऐसे ही रहस्यमय कहानी सुनने देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और घंटी पे क्लिक करें, ताकि आगे से आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ लाइक एंड शेयर करें।